My life is like a movie बिकॉज मैं मेन करेक्टर है। तुम करोगी लाइफ में प्रोडक्टिव हूँ, सीरियस हूँ और हम जा रहे हैं। क्या दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ? जिंदगी उजड़ जाती है कैलकुलस पढ़ते पढ़ते। आई फील वाओ फाइनली पहुंच गए हैं। और मैं रोज सोचती हूँ कि मैं इस तरह की कार्ड जरूर लूंगी। क्या है ये स्टिकर्स? अब ये मत कहना कि नथिंग न्यू इन माई लाइफ राइट नाउ। नहीं कर पा रही थी मुझे समझ। My life is like a movie. I really don't know what's going on. Well, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसी तरह मैं भी चल रही हूँ कैरी के लिए रोड तक। मी एंड माई फ्रेंड टॉकिंग, और मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा कि हर कोई अपनी कहानी बताता है तो वही हीरो होता है, वो अपनी मिस्टेक्स को क्यों काउंट नहीं करता? मेरी फ्रेंड ने मुझे जवाब दिया बिकॉज कि वो उसकी स्टोरी है, वो अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर है। तो अगर वो अपनी लाइफ में मेन हीरो साउंड नहीं करेगा तो कौन करेगा? देन शी सेज तुम करोगी? लिटरली शी रोस्टेड मी। माई फेवरेट स्पॉट इन दैट प्लेस इज दरख्त के नीचे बैठना। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील पॉजिटिव वाइब्स और दिन भी अच्छा गुजरा आज। सो आई वॉन्ट कि मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हूँ, सीरियस हूँ, इसलिए ना आज मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। तो टू डू लिस्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं, जस्ट 4 चीज़ें रखूँगी। यही पकड़ लूँ तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए अगर मैं यही कंप्लीट कर लूँ। पता नहीं इन द एंड क्या होता है, बट आई ट्राई कि मैं बस थोड़ी चीज़ें रखूँ और थोड़ा थोड़ा कर सकूँ। आई थिंक 1% बेटर होना भी इम्पॉर्टेंट होता है, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं हो पा रही, ये अलग बात है। खैर कोशिश करते रहना चाहिए। लेट मी नो अगर आप भी टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड कुछ नहीं करते। कंग्रेचुलेशंस, यू आर इन माई कैटेगरी वेयर नथिंग हैपन्स बट ड्रीमिंग इज़ टू बिग। खैर कभी तो पूरे होंगे ही। सो मेरे ख्याल से मेरी ख़त्म हो गई है। नाउ यू कैन सी फुल पिक्चर। मूवी इज़ बोरिंग व्हेन देयर इज़ नो कॉमेडी। सेम एज इट, लाइफ इज़ बोरिंग अगर दोस्त नहीं है। इधर हम बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। व्हाट यू थिंक गाइस? जी लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है और हम जा रहे हैं। क्या दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ? आई फील सो मच प्रेशर। क्या बताऊँ? आई एम लाइब्रेरी पगलू। Whenever you see my vlog, there is library. और मैं कैलकुलस का पढ़ने लगी हूँ। I already told you, I need to be productive. I try to be focused. ज़िंदगी उजड़ जाती है कैलकुलस पढ़ते पढ़ते, मुझे कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए मैं वीडियोस वॉच कर रही हूँ। वीडियो वॉच करके पढ़ना भी आसान नहीं है। आई थिंक ये भी मुश्किल है, और ये पता नहीं क्या चवले मार रही है। मैं 10 मिनट की वीडियो देखती हूँ, देन प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है हाँ इतने आसान क्वेश्चंस थे जिसको मैंने इतना मुश्किल समझा हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं है। और मेरे माइंड ने उसको इतना बड़ा पहाड़ बना दिया था। खैर ये मत समझना कि मैं स्टैचू हुई हूँ, मैं वीडियो देख रही हूँ इसलिए इस तरह हूँ। और आप लोग मुझे ये बताओ कि मैथ किसने ईजाद किया? बचपन में ना मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था, और अब मुझे ऐसा लगता है वाई क्यों था इतना ये। बट सिंपल अच्छी बात यह है मैथ में आप फुल नंबर ले सकते हो, ये कहा जाता है, पर मेरे कभी आए नहीं है। आई ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन, और मैंने जस्ट 3 सवाल ही किए हैं, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किए। और क्लास होने का टाइम आ चुका है, 15 मिनट रह चुके हैं, और मैं एक सवाल कह रही हूँ मुझसे हो नहीं रहा। मैंने कहा ये करके ही जाना है, अब तो ज़िद है। वो पहले छोटे होते मुझे ये होता था कि ये काम करके ही उठूँगी, अब ये होता है ठीक है काम बाद में हो जाए, दूसरी चीज़ें पहले हो जाए। लेकिन इधर मैं वो सवाल करने की अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि वो होगा मुझसे, और उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करके ही वो हुआ। इतना वो भी है निकम्मा। दस बजे क्लास है
और ये है वो सवाल जो हो नहीं था रहा मुझसे। उम्रा क्लास की जानिब जाते हुए, ये रास्ता बहुत लंबा है तो ध्यान रखिए कि आपके पास खाने वाली चीज़ें हों। नाजरीन, आपको बताते चलें कि उम्रा ने जस्ट 3 सवाल किए हैं और उसके करने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं कि उन्हें कैलकुलस तो आसान लगने लगी। और अब उम्रा जा रही है दूसरी क्लास को क्रैक करने के लिए। नाजरीन, बताते चलें कि आपको ये सफ़र में बहुत मज़ा आएगा। मैम ने दिल बनाने के लिए कहा है तो मैंने ये बनाया। खैर, ज़िंदगी तो ऐसी है, इम्परफेक्ट, पर क्या करें, उम्रा की कोशिश जारी है। माई फ्रेंड्स आर डाउटिंग ऑन मी, लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली टेकिंग वीडियोज़, दे थिंक आई व्लॉग, पर किस मुँह से बताऊँ जब व्यूज़ ही नहीं आते। क्लास तो ख़त्म हो गई है लेकिन मेरी दोस्त मकरोनी लेके आई है, बहुत मज़ा आएगा खाने में। हमने आज सेमिनार लेने क्लास के बदले, और क्लास हम क्यों नहीं लेनी, क्योंकि सर ने बोला सेमिनार लोगे तो अटेंडेंस लगेगी। मैं लिटरली आगे बैठी थी और फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया आज के लेक्चर में। नाजरीन, अब उम्रा जा रही है खाने अपने दोस्तों के साथ। उम्रा ने किया फा इसको देख के। नाजरीन, आपको बताते चलें कि उम्रा ढाबे में आई हुई हैं और उन्होंने समोसे मंगवाए हैं, बिरयानी नहीं मंगाई। ये क्यों हुआ पता नहीं। यहाँ अपने दोस्तों को थंब रेज करने पर कह रहे हैं, पर एक ऐसा होता है जिसको समझ नहीं आती और वो बाद में करता है, उसको बाय बाय ही बोल देना चाहिए। नॉस्टैल्जिया हिट हो गया इसको देख के, कैसे हम इसके सहारे बैठते थे। बहुत अरसे के बाद मैंने समोसे खाए हैं। आई फील वाओ, दिस इज द सिंपलेस्ट सीटिंग एरिया। और रोड्स पे जाना भी सिंपल ही है। यूनिवर्सिटी फाइनली पहुंच गए हैं और मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं इस तरह की कार ज़रूर लूँगी। हम इन सीढ़ियों की तरफ बैठना चाहते हैं, इन पर ही बैठना चाहते हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरता है मेरी एनर्जी भी ड्रेन होती जाती है। आई डोंट नो व्हाई। अभी सेमिनार होने को वक्त है, 1 बजे सेमिनार है। उससे पहले मैंने सोचा मैं बुक पढ़ लेती हूँ, लेकिन फोकस नहीं था हो पा रहा। गाइस देखो ना। So this seminar is about stress which is common in these days। और अभी कोई भी नहीं आया हुआ, हम क्यों पहले आए हैं। सेमिनार हो रहा है और हम पीछे बैठ के पता क्या कर रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, लेज़ वगैरह। और ये देखो क्या है ये स्टिकर्स। अब ये मत कहना कि ये क्या बता रहे हो, हमें तो पता है, कुछ नया बताओ। नथिंग न्यू इन माई लाइफ राइट नाउ। नहीं कर पा रहे थे, फिर जोन में आ गए, फिर वो बार बार आपका नहीं होगा ठीक से, फिर आप डील नहीं कराएंगे जब तक आप नहीं होंगे। Honestly, seminar is related to stress, but this seminar gives me more stress कि मैं क्यों सुन रही हूँ। 4 बजे जाके सेमिनार ख़त्म हुआ है और अभी भी मेरी गाड़ी नहीं आई। आई एम वेटिंग एंड जस्ट थेराप्यूटिक डे। वेल, कैरी तो आ गया लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। आई जस्ट लव दिस कोजी वेदर। खाना खाने के बाद मैं सो गई और मैं बहुत थकी हुई हूँ। खाना खाने के बाद मैं सो गई और मेरी टू डू लिस्ट क्राइंग इन द कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो चीज़ का आपको बहुत मज़ा आया हो, टेल मी इन कमेंट्स।